एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 141वां सर्ग। वन ही ज्वाला से व्याकुल लोक में प्रचंड आंधी का उठना तथा अंगारों की वर्षा करने वाली ज्वालामय मेघ का वर्णन। मुनि ने कहा, हे व्याध, स्वप्न में मुझे यह स्वप्न है, यह भली भांति ज्ञात था। अतएव अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर खूब झुलसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ। ज्वालाओं के नए उड़ने के तरीके से सारे आकाश में अलात चक्र के समान मैंने सुंदरता के साथ भ्रमण किया। आकाश भ्रमण से मैं कुछ श्रांत हो गया, किंतु तत्वज्ञानी होने के कारण मेरी बुद्धि में तनिक भी खेद नहीं हुआ था। मैंने जो ही उक्त दावाग्नि का विचार करने की ठानी, त्यों ही आंधी आ गई। उसमें आग को फूंकने में जैसा शब्द होता है, वैसी ही साय साय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने की सी ध्वनि हो रही थी और उड़ रहे पत्थर, लाठी, धूलि, राख, पत्ती आदि जगत के सब पदार्थों से वह भरी थी। उक्त आंधी ने प्रबल सरसराहट और गड़गड़ाहट के वेग से वन में मेघों को दुगना बना दिया था। जल प्रवाह में बह रहे और लौट रहे 12 सूर्यों के साथ अलात चक्रों को मिश्रित कर दिया था। ज्वाला रूप सांध्य मेघों की राशियों ने उस आंधी में सैकड़ों बड़ी बड़ी अग्नि नदियां बहा रखी थी। उस आंधी में पहाड़ों से भी दुगने भूभाग अर्थात ढेले और देवदानवों के नगर उड़ते थे। उस आंधी ने आकाश में घुमाए जा रहे भूतों से पूर्वोक्त सैकड़ों अग्नि नदियों के पत्तों के अंबार को दुगना बना दिया था। खूब जली हुई, कुछ जली हुई तथा आधी जली हुई एक दूसरे के ऊपर आकाश से नीचे गिर रही देवांगनाओं से उसमें अग्नि की ज्वाला दुगनी हो रही थी। नीचे गिर रहे अंगार रूप उसमें मूसलाधारों से तथा आग की चिंगारी रूपी जल कणों से वह दंतुआ सी मालूम पड़ती थी। उक्त आंधी बिना राख के अंगारों की भीषण राशि वाली अपनी अलात रूपी बिजलियों को कपा रही थी तथा धूम्र रूपी अंधकारों से मलिन हुए ऊपर की दिशा के मुंह को आच्छादित करती थी। भूमि से, आकाश से और दिशाओं से वे पूर्वोक्त ज्वाला रूप सांध्य मेघ उमड़े, जिन मेघों से देवमंडली के साथ सातों लोक केवल ज्वालामय पर्वत पिंड बन गए। उक्त प्रचंड आंधी ने तब तो कालाग्नि रुद्र के समान नाचना शुरू कर दिया। ऊपर उछलने से फैले हुए अग्निकण की उसकी कपिल रंग की सुंदर केश राशि थी। नीचे पादाघात से मानो उसने दीवारों को उड़ा डाला था। उससे बार बार कर्णकटु शब्द हो रहा था। उसके सब अंग भस्म से लथपथ होने से शुभ्र थे। मध्य भाग में चारों ओर गिर रही ज्वाला रूपी वस्त्र राशि को मजबूती से पकड़कर वह धारण किए थी। काल रुद्र में भी इन विशेषणों की योजना समान रूप से कर लेनी चाहिए। 141वां सर्ग समाप्त।